हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी न्यूज़ है दोस्तों। सी ग्रुप मेंस एग्ज़ाम से जुड़ी न्यूज़ और डी ग्रुप के रिजल्ट संबंधी जो ना वो न्यूज़ दोस्तों आज न्यूज़पेपर में आई है। जानेंगे न्यूज़ को दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सीईटी पास लगभग 56,000 उम्मीदवारों से मांगेगा विकल्प। जी हाँ दोस्तों, जो पोर्टल खुलेगा जिस पे आपको यस या नो करना है तो वो लगभग 56,000 उम्मीदवार उसमें शामिल किए जाएंगे, ये आयोग ने बता दिया है। एनटीए ने आयोग के पास भेज दिया है विस्तृत रिजल्ट, यानी फुल डिटेल रिजल्ट जो एनटीए ने एग्ज़ाम दिया था वो भेज चुका है एचएसएससी को। दिव्यांग और ईएसएम कैटेगरी के सभी पास आवेदक जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। दिव्यांग ईएसएम कैटेगरी सब कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार जो ना शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि जितने भी दिव्यांग कैटेगरी उम्मीदवार में शामिल हो गए थे, यानी जिन्होंने 40% अंक प्राप्त किए हैं, वे सभी शॉर्ट लिस्ट में हैं। उन्होंने बताया इस तरह पूरी तरह ईएसएम की सब कैटेगरी जो न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाली हैं, वे इन सभी में दोस्तों शामिल कर लिए गए हैं। इस ईएसएम कैटेगरी में सबसे पहले प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को मिलती है जिनके माता पिता की नौकरी के दौरान शहीदी हुई हो। दूसरे नंबर पर जो इस ईएसएम नौकरी के दौरान घायल हुआ हो। और तीसरे नंबर पर ईएसएम और चौथे नंबर पर ईएसएम के डिपेंडेंट यानी डीईएसएम। पाँचवें नंबर पर स्वतंत्रता संग्राम के फाइटर डिपेंडेंट को लिया जाता है। बताया गया कि जो अनुमानित 56,000 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उनमें अगर ईएसएम या ईएसएम की सब कैटेगरी में अगर कोई गलती हो तो उम्मीदवार आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज और आवेदन पत्र के साथ आयोग में संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी गलती की वजह से आवेदन करते समय टिक मार्क नहीं किया गया और दस्तावेज अपलोड कर रखे हैं तो वे भी उम्मीदवार आयोग में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि नया आवेदन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पहले से ही आवेदकों को अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ पहुंचना है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे किसी जनरल कैटेगरी ने ईएसएम में आवेदन किया था मगर गलती से उसे अब जनरल दिखाया जा रहा तो ऐसे उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं। अभी फिलहाल 13,657 पद हैं, मगर आगे भी इसी सीईटी से भरे जाएंगे अध्यक्ष। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि फिलहाल विज्ञप्ति 13,657 जो पद हैं विज्ञापित किए गए हैं। इनमें से लगभग 5875 पद अनारक्षित जर्नल के हैं, 2730 पद अनुसूचित जाति एससी, 2183 पद बीसीए और 1504 पद बीसीबी के हैं। 1368 पद इनमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। और जब तक नया ग्रुप डी सीईटी आयोजित नहीं किया जाता तब तक भविष्य में जितने भी ग्रुप डी के पद आयोग के पास आएंगे वे इसी सीईटी के स्कोर के द्वारा उन्हें जो है भरा जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने 56,000 उम्मीदवारों से विकल्प जो है ना मांगा जाएगा, ये फैसला किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो ना डिटेल रिजल्ट दोस्तों भेज दिया है। लगभग बताया जा रहा है कि जो 13,657 पद हैं इनके 4 गुना को 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इनमें 4 गुना से ही विकल्प मांगे जाएंगे। अगले सप्ताह कैटेगरी अनुसार रोल नंबर के साथ इन सभी उम्मीदवारों की कैटेगरी सब कैटेगरी अनुसार सार्वजनिक सूची जारी कर दी जाएगी, यानी कि सब कैटेगरी के साथ और इनके रोल नंबर के साथ ये सार्वजनिक सूची जारी कर दी जाएगी। और अगले सप्ताह ही यह पोर्टल खोल दिया जाएगा जिसमें ये शॉर्ट लिस्ट हुए 4 गुना उम्मीदवार विकल्प भर सकेंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन भी अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। विकल्प में पूछा जाएगा कि क्या उम्मीदवार ग्रुप डी की पोस्ट पर चयनित के इच्छुक हैं। अगर न भर दिया तो पोर्टल यहीं बंद हो जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थी के नाम पर ग्रुप डी के लिए विचार नहीं होगा। अगर हाँ कर दिया तो विकल्प पूछा जाएगा कि किन उम्मीदवारों पर चयनित नहीं होना चाहता। इसके साथ यही पूछा जाएगा कि विभाग में किस पद पर चयनित होना चाहता है। दोनों तरीके की जो है ना दोस्तों आपकी इसमें जो ना इच्छा पूछी जाएगी। आप होना चाहते हैं डी ग्रुप में भर्ती नहीं होना चाहते और होना चाहते हो किन किन पदों पर आप भर्ती लेना चाहते हो, वो प्रेफरेंस भराई जाएगी। उसके बाद जान लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम से जुड़ी न्यूज़ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 28 जनवरी को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों का पेपर संभव ले सकता है, जिसमें दोस्तों जेई सिविल, जेई मैकेनिकल और कॉमर्स से जुड़े पेपरों को अगर देखिए कैंडिडेट बहुत सारे कमेंट पूछ रहे हैं कि इनके एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि दोस्तों इनमें 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट हैं और इनकी योग्यता जो है एलिजिबिलिटी अभी जो है ना परखने का काम जो एचएसएससी शुरू कर रखा उन्होंने, जिसमें अभी टाइम लगेगा। तो इन ग्रुपों का एग्ज़ाम जो है ना अभी नहीं होगा। लेकिन जितने भी ये आप देख सकते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 28 जनवरी को ग्रुप सी के 5 ग्रुपों का पेपर ले सकता है, क्योंकि इन पदों में
जो 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने के लिए योग्यता परखनी पड़ रही है उन ग्रुपों में, उनमें अभी समय लगेगा। जबकि 28 जनवरी को जिन 5 ग्रुपों का पेपर लेने का आयोग प्रयास कर रहा है उनमें ग्रुप नंबर 44 रेडियोग्राफर, ग्रुप नंबर 50 इंडियन कुक, ग्रुप नंबर 20 डेयरी मैनेजर, ग्रुप नंबर 49 कैटेगरी नंबर 300, 301, 302, 303, 4, 5, 6 और 7 ये ग्रुप होंगे। और ग्रुप नंबर 61 सहायक ड्राफ्ट्समैन सिविल शामिल हैं। तो इनके एग्जाम हो सकते हैं आपके दोस्तों 28 जनवरी को। उन्होंने बताया कि ग्रुप नंबर 49 में शामिल अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों से संपर्क कर आग्रह कर रहे हैं कि इस ग्रुप की सब कैटेगरी बनाएं। इसलिए आयोग ने इसे 3 ग्रुप 49A, 49B और 49C में बांटकर सिलेबस अलग अलग कर दिया है। जैसे कि कई दिन पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था। 3 बड़े ग्रुपों को छोड़कर शेष में 500 तक के उम्मीदवार हैं। तो जिसमें जाने कि दोस्तों 4 गुना के तकरीबन उम्मीदवार हैं, उनका एग्जाम जो है HSSC लेने का प्रस्ताव लेने की योजना बना रही है 28 जनवरी को। दैनिक सवेरा ने पूछा कि हर रोज़ पेपर लेने पर आयोग का प्रस्ताव था तो उस पर क्या काम हुआ है। तो भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि योग्यता चेक करनी पड़ रही है जिसमें काफ़ी समय लग रहा है, इसलिए हर रोज़ पेपर लेने के लिए शॉर्ट लिस्ट बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि पंचकुला में कुछ स्कूलों ने आयोग को सहमति दी है कि शाम की शिफ्ट में हर रोज़ आयोग पेपर करा सकता है। उन्होंने बताया कि 3 बड़े ग्रुपों में जेई सिविल, जेई मैकेनिकल, कॉमर्स से जुड़ी योग्यता वाले ग्रुपों को छोड़कर अन्य ग्रुपों में ग्रुप अनुसार लगभग 500 तक के योग्य उम्मीदवार जो ना वो शॉर्ट लिस्ट में आते हैं। इसलिए इन ग्रुपों का पेपर हर रोज़ योजना में शामिल किया जा सकता है। जबकि उन्होंने बताया कि जेई कैटेगरी कॉमर्स योग्यता वाले इनमें अनेक प्रकार की शर्तें हैं जिससे एक उम्मीदवार की जो ना योग्यता को देखा जा रहा है। जिन ग्रुपों के पेपर हो गए हैं उनकी आंतरिक तौर पर योग्यता परखी जा रही है अध्यक्ष, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों ऑनलाइन ली जा रही है। दैनिक सवेरा के आयोग ने पूछा कि जिन 9 ग्रुपों के पेपर हो गए हैं उनके रिजल्ट निकालने की क्या तैयारी चल रही है। तो भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि इन 9 ग्रुपों की योग्यता की दोबारा आंतरिक तौर पर परख चल रही है ताकि सही योग्य पात्र उम्मीदवार ही चयन हो। उन्होंने बताया कि जिन 14 जनवरी को जिनका एग्जाम होता है उनकी आंसर की सोमवार या मंगलवार तक जारी कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों 14 जनवरी को अभी जो ये एग्जाम होते हैं वर्क सुपरवाइजर वगैरह के, इनकी आंसर की भी इस वीक में सोमवार या मंगलवार तक जारी कर दी जाएगी। टीजीटी से जुड़ी भी न्यूज़ है दोस्तों। टीजीटी के 5 ग्रुपों में पद ज़्यादा हैं और उम्मीदवार कम है, तो इनके रिजल्ट के से जुड़ी न्यूज़ आपकी है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि टीजीटी पदों का रिजल्ट जारी करने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगे जाने पर संभावना कहां तक पहुंची है। तो भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग हाईकोर्ट में सुनवाई पर कहेगा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का टीजीटी की जिन कैटेगरियों में कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि 4 गुना क्या दोस्तों, इनमें पोस्ट से भी कम जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिए हैं तो उनके रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दे दी जाए। अगर अनुमति मिली तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे टीजीटी फाइन आर्ट्स में 1600 पद हैं जबकि उम्मीदवार 500 ही हैं, यानी कि 500 के 500 उम्मीदवार दोस्तों लगेंगे अगर इनके, क्योंकि फाइन आर्ट्स में 1600 पोस्ट हैं और उम्मीदवार 500 ही आए हैं। तो इस तरह टीजीटी उर्दू, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी संस्कृत और टीजीटी म्यूजिक कैटेगरी में पद ज़्यादा हैं लेकिन उम्मीदवार कम हैं। तो इन सभी का रिजल्ट जारी करने के लिए जो ना आयोग अब 31 जनवरी है तो इनकी जो ना अनुमति आयोग मांगेगा। तो ये आज की मेन 2 न्यूज़ हैं दोस्तों। टीजीटी भर्ती की बात कर लें, हम ग्रुप सी मेंस एग्ज़ाम की बात कर लें, ग्रुप डी के उम्मीदवारों की विकल्प की मांग कर लें, पोर्टल की मान लें, बहुत सारी न्यूज़ दोस्तों इसमें आई हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।